यस हिमांशी सबका। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना है? वर्ल्ड एरिया का 2.4% है, यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा तो नहीं है लेकिन सातवां बड़ा देश है। अगर हम बात करेंगे यस 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 अगर हम बात करेंगे भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है, तो भारत दुनिया का सातवां बड़ा देश है। सबसे बड़ा है रसिया, रूस। फर्स्ट और स्क्वायर एरिया हमारे पास में इन अवर पॉकेट। देन क्षेत्रफल क्या है भाई साहब? यस जीके एम एम्स बीएससी नर्सिंग के हेरोपिटा हेरोडोटस काली मिट्टी है, वो कपास के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। अगर हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक सॉइल, गुजरात नाम आएंगे। आपका माटी है, किसकी खेती होती है भाई साहब? कॉटन की, कपास की खेती। महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि यहाँ पर कैसी मिट्टी मिलती है? क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है। कैसी सॉइल मिलती है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी मिलती है। ओके, तो ये मैटर हो चुका है क्लियर। दक्कन का पठार, प्लेट्यू ऑफ दक्कन, साउथ इंडिया में फैला हुआ है। ज्यादा बात करेंगे तो मूंगफली और कपास की फसल ज्यादा होती है महाराष्ट्र गुजरात में, क्योंकि वहां पर मिट्टी है काली, काली मिट्टी। काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं। ओके, ये कौन कह रहा है? काली मिट्टी कह रही है। आगे आओ। यस, भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल, जिसको जोग या गरसोपा जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? गरसोपा या गरसोप। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स है। और ये कौन सी रिवर पे है भाई साहब? बताओ बताओ। ये शरावती नदी पर है, बहुत ऊंचा जलप्रपात है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जोग या गरसोप वाटरफॉल्स। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई साहब। तो धीरे धीरे कदमों से जब कोई आगे बढ़ता है तो मौजूद है सर, जिनका नाम है विजय सर। आप लोग जानते होंगे, मैं आपकी जान पहचान करवा देता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आगे, है ना। तो हम लोग कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी जो जो माल है वो चुराया गया है। ध्यान दे दीजिएगा सभी। हाँ जी, तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल्स है वो कौन सा है? जोग या गरसोप वाटरफॉल्स। इसको महात्मा गांधी भी बोला जाता है, महात्मा गांधी वाटरफॉल्स भी बोला जाता है। ओके, दैट इज कौन सी रिवर पे? शरावती नदी पे। ओके ओके ओके। वेरीनाग और शेषनाग लेक, ये दो अलग झीलें हैं। इंडिया की झीलों में इनका नाम कम आया था क्योंकि ये अलग झीलें हैं। तो यस यस यस। और ये पूछा जाए तो ये कर्नाटक में, अगर आपसे स्टेट पूछ लिया जाए तो ये कर्नाटक में। ओके गाइज, यस 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 यस। हाँ, अब वेरी नाग और शेष नाग, वेरी नाग और शेष नाग झीलें याद कर लो, नहीं तो ये नाग वहीं पे भेजूंगा घर पे। तो वेरी नाग और शेष नाग लेके वो जम्मू कश्मीर में। कहां पर है भाई साहब? जम्मू कश्मीर में। ओके, अब आ जाओ। अब वन महोत्सव, ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। वन महोत्सव, सीधा पूछा जाएगा वन महोत्सव कब मनाया जाता है डायरेक्टली, क्योंकि ये वनों से रिलेटेड है, काफी इंपोर्टेंट है, पीछे एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है और आ सकता है। तो वन महोत्सव, क्योंकि देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा चल रहा है, पेड़ पौधों से बहुत, पेड़ पौधों का मुद्दा अपने आप एक सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव चीजें जो है वो है, तो वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ओके, भारत ने अपनी पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब रिलीज की? आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आजाद होने के बाद 1952 में भारत ने अपनी पहली वन नीति जो है वो जारी की है। ओके, यस सर। तो भारत की पहली वन नीति कब जारी होती है? आफ्टर आजादी के बाद, 1947 में जब आजाद हुए उसके बाद 1952 में भारत ने पहली फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की, है ना। तो बहुत मुश्किल से आजादी मिली, उसके बाद बहुत से काम भरा नहीं है जो भावों से बहती जिसमें 52 में हुई थी। आफ्टर आजादी के बाद पहले इलेक्शन 1952 में हुए थे। आगे आ जाओ मेरे दोस्तों, एपिको आंदोलन कब हुआ था? आपको पता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट क्यों चला था? लोग पेड़ों से चिपक गए थे, इन पेड़ों को बचाने के लिए। ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था चिपको। ऐसा 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 ही ऐसा एपिको मूवमेंट, एपिको जो मूवमेंट हुआ था वह सिर्फ वह भी कर्नाटक में पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। एपिको मूवमेंट 1983 में कहां पे होता है? कर्नाटक। ये वो स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा होती है कॉफी। अगर आप और हम मिल बैठेंगे तो मंगवाएंगे कभी कॉफी, तो कॉफी कहां से मंगवाएंगे? कर्नाटक से कॉफी मंगवाएंगे। ओके ओके ओके। भारती राठौर जी कह रही है सर एमसीक्यू भी करवाओ। वो भी करवाएंगे, वो तो यूट्यूब पे क्लासें लेंगे, मैराथन लेंगे, जिसमें आपके पास एमसीक्यू की बाढ़ आ जाएगी, खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो एपिको मूवमेंट 1983 में ये कर्नाटका में हुआ था। और अफ्रीका महाद्वीप एक कॉन्टिनेंट ऐसा है, इस कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है गाइस। तो डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से कैंकर, कैप्रिकॉन और इक्वेटर तीनों लाइनें गुजरती हैं। अब ये लाइनें कौन सी होती है? ये लाइनें, जैसे ये आपका ग्लोब है, इसमें ये आपकी लाइन ऑफ कैंकर, ये 0 डिग्री, और ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉन 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। तो ये तीनों लाइनें जिस कॉन्टिनेंट से गुजरती है उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? उसका नाम है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिसको डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है, जहां पर इसी कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर बहा करती है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी, और वो भी यहां से। ओके ओके ओके। आ जाओ भाई साहब, अब मैं कुछ करवाऊंगा फेस्टिवल, और ऐसे ऐसे फेस्टिवल हैं जो काफी टिपिकल हैं, लेकिन लेकिन करने बहुत जरूरी है, उनको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला खीर भवानी, ये जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है। यस यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। क्या बच्चे आंसर दे रहे हैं कि नील नदी से विक्टोरिया लेक से निकलती है? बहुत बढ़िया आर्यन कुमार, है ना। तो फिर जो विक्टोरिया लेक है वहां से नील नदी निकलती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। जो इजिप्ट है ना, मिस्र जैसे देश में कपास की खेती होती है वो उसी के कारण होती है। नहीं तो मिस्र में तो मरुस्थल है भाई साहब, वहां कुछ नहीं है ना, वहां पे कछु ना है। लेकिन नील नदी ने क्या कर दिया? वहां के लोगों को जीवन का वरदान दे दिया। तो नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं, और करंट जीके की क्लासे भी लाएंगे लाएंगे। खीर भवानी जम्मू कश्मीर में। सिंधु के दर्शन आपको लद्दाख में होंगे। अगर आप करना चाहते हैं सिंधु के दर्शन तो चलिए मेरे साथ लद्दाख। नुआखाई एक फेस्टिवल है, ये उड़ीसा का। नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा का है। पिछली बार भी फेस्टिवल से काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, अंबुबाची फेस्टिवल असम, अ से अंबुबाची, अ से असम। भोगली बिहू भी असम का है। बिहू बिहू आसाम, बिहू आसाम, भोगली बिहू ये भी एक फेस्टिवल है, आसाम का फेस्टिवल है। यस। बसंत उत्सव तो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। बसंत बंगाल, यूं याद रख लो, ब से बसंत और ब से बंगाल। लेकिन बंगाली मिठाई भी बहुत अच्छी होती है, नाम मत लीजिए, मुंह में पानी की नील नदी बहने लग जाएगी। और बोनालू फेस्टिवल, ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। बोनालू फेस्टिवल ये आपका तेलंगाना का फेस्टिवल है। पोंगल भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल तो फेमस फेस्टिवल है, तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है, वो नाम है उसका पोंगल। ओके ओके, यस 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 यस। अब आता है संगाई उत्सव। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, इस फेस्टिवल से एक क्वेश्चन एम्स के अंदर मिला था, इसलिए फेस्टिवल पढ़ना जरूरी है ना। और जिनको नींद आ रही है जागो रे जागो.com, जागते रहो मेरे भाइयों। तो पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में, संगाई मणिपुर में।
आज है सगाई सुन लड़की के भाई, तो संगाई जो फेस्टिवल है वो मणिपुर के अंदर है। कहाँ पे है भैया? हाँ, पिछली बार ट्यूलिप फेस्टिवल का प्रश्न आया था, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इस बार भी मैंने खीर भवानी फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का लिखवा लिया। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। और फगली, ये फगली फगली क्या है? तो ये फगली फेस्टिवल है। आपने गाना नहीं सुना ये फगली फगली क्या है? तो ये फगली फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का। अगर आपको याद नहीं हो हिमाचल प्रदेश तो एचपी याद रख लो, हिमाचल प्रदेश और एचपी से एच पुनिया भी होता है, लेकिन आपको तो हिमाचल प्रदेश याद रखना है। तो फगली फेस्टिवल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में सगाई फेस्टिवल संगाई, मणिपुर में पोंगल इज इन द तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु में। सो नेक्स्ट वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर आपके लिए अंग्रेजी भाषा भी लिखी हुई है और जो अंग्रेजी के बच्चे हैं दे कैन आल्सो रीड एंड राइट दिस लैंग्वेज। ओके, यस, ओके ओके। आ जाओ, अब मैं बताऊंगा भारत के फेमस मंदिर कहाँ है। ओके, फेमस टेंपल ऑफ इंडिया, जहां पे जाते ही हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, जहां पे जाते ही हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हमारी नजरें झुक जाती है। कहते हैं कि जितने पाप किए हैं धुलवा दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई भाई साहब। वो कहते हैं मेरे मुंह से निकल गया यार, मुझे माफ कर दो। तो मंदिरों में जाके तो यही होता है। अमरनाथ का फेमस टेंपल जम्मू कश्मीर में। अगर आप अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू गो टू जम्मू एंड कश्मीर। कहां जाना पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। वैष्णो देवी का मंदिर जाना चाहते हैं तो भी आपको कहां जाना पड़ेगा? वैष्णो देवी का फेमस टेंपल, ये इंडिया के फेमस टेंपल है। दीज आर ऑल काइंड ऑफ फेमस टेंपल्स ऑफ इंडिया, यू कैन विजिट इफ यू हैव मनी। ओके, अक्षरधाम टेंपल इज इन न्यू दिल्ली। अक्षरधाम टेंपल कहां पे है? यस यस शिवानी, अक्षरधाम टेंपल इज इन न्यू दिल्ली। कहां पे अक्षरधाम? नई दिल्ली में। कोणार्क का फेमस टेंपल है, ये उड़ीसा में। कोणार्क का फेमस सन टेंपल, द कोणार्क फेमस सन टेंपल इज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, प्लेस ऑफ कोणार्क। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, ये फेमस है, फेमस टेंपल है, याद रख लेना, छोटे मोटे नहीं है। लिंगराज मंदिर, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भुवनेश्वर, यहाँ पर एम्स भी है। भुवनेश्वर नाम आते एम्स याद आना चाहिए, क्योंकि हम सबकी ख्वाहिश है एम्स में जाएं, है ना। और आपके गले में हो स्टेथोस्कोप और आप एप्रिन पहन के उस एम्स की गलियों में घूमेंगे। और यार होगा 2000 में अगस्त, गुजरात में, उड़ीसा के, तो वहां पर दर्शन हो जाएंगे आपके जगन्नाथ मंदिर के। तो जगन्नाथ का फेमस टेंपल कहाँ है? पूरी उड़ीसा के अंदर है। सोमनाथ का फेमस टेंपल सौराष्ट्र गुजरात में है। और लिंगराज का फेमस टेंपल भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है। और देवी और अमरनाथ से आप लोग परिचित हैं, इसका जिक्र मैं करवा चुका हूं। ये जिक्र जब भी आप किया। नेक्स्ट आ जाओ, ये है कामाख्या देवी का मंदिर है गुवाहाटी आसाम में। ये कामाख्या देवी है, ये गुवाहाटी आसाम के अंदर है। ये गुवाहाटी आसाम। तिरुपति बालाजी के, तो कहां चलोगे? आंध्र प्रदेश चलिए। तो तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में। विरूपाक्ष के फेमस टेंपल है, बहुत प्राचीन काल के हैं। विरूपाक्ष के फेमस टेंपल हम्पी कर्नाटक में मिलेंगे। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु। ये जो क्लास में मीनाक्षी क्लास ले रही है, इसका खुद का टेंपल है, ये पर्सनली है और ये मदुरई तमिलनाडु में। क्यों मीनाक्षी? सबरीमाला टेंपल किधर है भाई साहब? केरला में। राजस्थान में भी बहुत बालाजी के टेंपल हैं। और आपने सालासर बालाजी नाम सुना होगा, चुरू के अंदर है। मेहंदीपुर बालाजी की सारी तो सिद्धिविनायक शिवाजी फेस्टिवल, ये शिवाजी फेस्टिवल केरला में। मीना जयपुर से चलकर गुवाहाटी को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है। यात्रीगण कृपया प्लेटफॉर्म से दूर रहें। ओके, कुछ और खास? हाँ जी, हाँ, उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ तो सबको पता है भाई साहब, है ना। ये बद्रीनाथ केदारनाथ है, फेमस है, बट आजकल सबको पता है क्योंकि हर दूसरी रील है वो केदारनाथ जी पे बनी हुई है ना। ओके 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 ओके। आ जाओ, अब भारत की जो स्थलीय सीमा है, लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया है, वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है, समुद्री सीमा को छोड़ के, समुद्री सीमा को छोड़ के जो इंडिया की लैंड बॉर्डर है वो है 15,200 किलोमीटर। ओके, यस सर। और इंडिया की जो कोस्टल बॉर्डर है, कोस्टल लाइन, तटीय रेखा, समुद्र से रेखा कितनी लगती है? अंडमान निकोबार को मिला करके। सम इंपोर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडिया, some important fact about India. You have to watch, you have to learn, you have to concentrate and you have to remember in your mind. Okay, yes sir. तो भारत का कोस्टल बॉर्डर कितना है? 7,500, याद रखिए 7,500। और वैसे कंप्लीटली याद रखना चाहते हैं तो 7,516.6। ओके, यस सर। तो तटीय सीमा और भारत की स्थलीय सीमा के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। जैसे बात करेंगे हमारा भारत है, इसकी नॉर्थ से साउथ की बात करें, कितनी लंबाई है? 3214। अगर आप इंडिया में लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे तो 3214 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट तो आपको 2933। हाँ, तो आपको भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214, 3214 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ इंडिया वेस्ट टू ईस्ट दैट इज 2933 किलोमीटर। ओके गाइस, यस सर यस सर यस सर, थैंक यू। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया दैट इज द सियाचिन ग्लेशियर। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये भारत का क्या है भाई साहब? ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कौन सा है? सियाचिन। भारत की सबसे बड़ी मॉस्क, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, इसकी पीडीएफ मिलेगी मिलेगी मिलेगी, श्योर श्योर श्योर, इसकी पीडीएफ मिलेगी हिमांशी, डोंट वरी। पोर्ट मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। जो मुंबई का पोर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। ओके, तो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई मुंबई मुंबई। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, जो नदियां बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा, जो नदियां डेल्टा बनाती है, जैसे ये समंदर है और इधर से एक नदी की धारा आ रही है, तो नदी समंदर के पास आते आते ऐसे फैल जाती है और वो विभिन्न प्रकार की शाखाओं में बढ़ जाती है। और यही जो, हाँ, यही जो एरिया होता है इसको नदी का डेल्टा बोला जाता है, इसे नदी का डेल्टा बोला जाता है। तो सुंदरबन का डेल्टा लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। अगर सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज की बात करेंगे, भारत का लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो पटना के अंदर है। तो सुन लो, एक शहर है पटना और वहां की सुन लो एक कोई घटना। तो पटना के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है महात्मा गांधी ब्रिज, और जो गंगा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पे? गंगा नदी पे। भारत में सबसे अधिक मोस्ट फॉरेस्ट कहां पे? सबसे अधिक वनों वाला राज्य एमपी। कौन सा है भाई साहब? एमपी। अब भारत का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? यस, नेशनल हाईवे नंबर 44, इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, है ना। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नंबर 44, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ये 44 नंबर जो नेशनल हाईवे है, इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। ओके ओके ओके। सबसे बड़ा स्टेडियम इंडिया का सॉल्ट लेक स्टेडियम वेस्ट बंगाल में। यह पश्चिमी बंगाल में इंडिया का लार्जेस्ट स्टेडियम। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस हाई नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर है। हेमिस हाई नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट इज इन द स्टेट ऑफ जम्मू, सॉरी लद्दाख, नॉट जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर में था बट अब ले लद्दाख में। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। साउथ बटन नेशनल पार्क इज इन द स्टेट ऑफ अंडमान निकोबार। तो साउथ बटन नेशनल पार्क इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है हेमिस हाई नेशनल पार्क ले लद्दाख के अंदर। यस सर। अब देख लीजिए सबसे बड़ा इंडिया का मिलिट्री ऑनर क्या है? अगर आप मिलिट्री में बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको ऑनर मिलेगा परमवीर चक्र। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइज है मिलिट्री सेक्शन में। साउथ बटन नाम है उसका।
ओके, यस। अगर आपका नाम नितिन है तो मैं कहूंगा ये नितिन क्या है, ये आपका नाम है। ओके, इंडिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर यूपी का। इंडिया लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज द गोरखपुर यूपी। और साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया दैट इज द गोदावरी। और जनसंख्या के हिसाब से इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है सिक्किम। सिक्किम क्या है, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट किसके अंदर, जनसंख्या में। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, यूपी की। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट यूपी, सबसे कम कौन सा है, सिक्किम है। बातें छोटी है पर गहरी है। और चरकुला डांस कहां होता है, चरकुला डांस स्टाइल यूपी का। अगर आप यूपी गए हैं तो आप चरकुला डांस करिए, ढिंका चिका। ओके, और ब्रीता डांस ये वेस्ट बंगाल का, ब्रीता बंगाल। तो ब्रीता डांस है, ब्रीता डांस कहां पे होता है, ये बंगाल में होता है। घूमर 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 कहां का है भाई साहब, यस, घूम घूम के, है ना। तो ये घूमर डांस जो है ये राजस्थान का है, कभी आपको करके बताएंगे, मुझे आता है लेकिन अभी टाइम नहीं है। बिरहोर, बिरहोर डांस है ये झारखंड का, बिरहोर डांस ये कहां का है भाई साहब बताओ, ये झारखंड का है। घूमे कहां का है, राजस्थान का। और बीता बंगाल का, चरकुला चरकुला डांस यूपी का। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद देना तो हम कभी भूलते नहीं है। तो क्लास का टाइम हो चुका है कंप्लीट, 30 मिनट्स में हमने बहुत अच्छी अच्छी वन लाइनर को कंप्लीट किया जो एग्जाम में आने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टाइम